नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में जो MPPCS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है दिसंबर महीने में, उसके लिए हम पेड क्विज को देख रहे हैं। अपनी वीडियो फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, तो इसको प्लीज़ फॉलो किया करिए। और ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल के लिए, और अपनी तैयारी को एकदम जो है अंतिम रूप देने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो उसी के आसपास नेशनल यूनिटी डे भी ऑब्जर्व किया जाएगा 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची जो है मूर्ति है, गुजरात के केवड़िया में इनॉग्रेट की गई थी। तो ये यहीं पे स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1919 में जगन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर आप जानते हैं, अमृतसर में निहत्थे लोगों पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। तो इस समय जो इंडिया में वायसराय था, ये कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो 1919 का वो पढ़ते हैं ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो एक्ट आया था, तो उस समय यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय था, ये मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो प्रोटेस्ट बेसिकली जो जनता कर रही थी, रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, जिसमें किसी को भी जो है बिना कारण के गिरफ्तार करने का प्रावधान था। तो इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पे मैसेकर हुआ था। डेट अभी हमने आपको ऊपर बताई है। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्य ह्रास, यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है, इसको कैलकुलेशन में से हम घटा देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, घटा नहीं देते हैं, इसको ही इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो हम एग्रीगेट मेजर करते हैं इकोनॉमी के अंदर कैलकुलेशन, उसको हम किस रूप में जानते हैं? तो वो होता है GNP, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है हमारा। सड़क विक्रेता यानी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में आकर के सामान बेचते हैं ना लोग, आपने देखे होंगे, तो इनके वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक किया गया था? तो बेसिकली एक स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, PM स्वनिधि, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए, फुल फॉर्म स्वनिधि का क्या था? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो ये जो फेरी वाले होते हैं हमारे सड़क विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको कोलेट्रल फ्री यानी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है और बिना उसके 10,000 रुपये का एक लोन दिया जा रहा था इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी योजना को जो है अभी इस दौरान इसका वो रहा, कह लीजिए वर्षगांठ 2020 कोरोना पीरियड टाइम जो था उसमें इसको लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो स्पोर्ट्स डे इंडिया का जो ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। इस दिन क्या होता है, जो फॉर्मर हमारे काफ़ी नोन हॉकी प्लेयर रहे भारत के, मेजर ध्यानचंद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसी के अवसर पे हम स्पोर्ट्स डे को ऑब्जर्व करते हैं। तमिलनाडु के इसमें से किस खिलाड़ी ने मार्च 2023 में जो सेकेंड एडिशन की AFI नेशनल जो जंप कंपटीशन है, राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता, इसमें पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये हैं जैस्मिन एल्ड्रिन, ऑप्शन सी। इनको ध्यान रखेंगे कि नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने जो है लेटेस्ट क्रिएट किया है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम यहाँ पे। नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। आंकड़े राज्यों के अनुसार कई सारे तथ्य इस रिपोर्ट में आते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पहली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में रिलीज की गई, ठीक है,
तो उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग यहीं पे चौथी थी। इस वजह से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करते हैं, नीति आयोग। ठीक, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और अभी जो हमारा लेटेस्ट रिपोर्ट है इसकी फाइंडिंग्स को आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो प्रकार की राशियां हम पढ़ते हैं। इसमें अंतर मुख्य रूप से क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी हमारी जो कह लीजिए यूनिट्स होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड ये हमारे जो है स्केलर के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको ध्यान रखना है। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनकी ही जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सब में अलग अलग विषय हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, अन्य 4 को अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। तो यूनियन और स्टेट के बीच जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 3 प्रकार की लिस्ट में किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये दी हुई है किसमें? हमारे 7th शेड्यूल में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो जैसे हम मध्य प्रदेश में अपने सतपुड़ा और ये सब चीज़ें काफ़ी पढ़ते हैं, विंध्य सतपुड़ा ये सब है ना, तो अरावली माउंटेन रेंज मुख्य रूप से राजस्थान से स्टार्ट होके है ना हरियाणा और एंड में जाकर के दिल्ली में समाप्त होती है। ठीक है, और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी अरावली ही है, इसको भी ध्यान रखना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था ये बताना है। तो ये आयोजन जो अंडर 17 प्लेयर्स होते हैं, तो फुटबॉल का फीफा आयोजन होता है आप जानते हैं। तो वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 2022 हुआ था लास्ट ईयर इंडिया में ही। ठीक है, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया था और जो विजेता टीम रही थी वो थी स्पेन। ठीक है, कोलंबिया को हरा करके जीती थी, इसको भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो सर्दियों के महीने जैसे आने वाले हैं, अभी ऑलमोस्ट सर्दी आ ही गई है, तो अभी नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुख्य रूप से नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो जैसे ये ट्रेड विंड्स जो हमारी हैं कह लीजिए, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के इधर ब्लो होने के कारण ये वर्षा होती है। होता क्या है कि जैसे रिलेशन जो होता है, हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर कंडीशन होती है, और लो मतलब टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर कंडीशन होगी। तो अब सर्दियों में क्या है, मौसम हमारा होता है ठंडा, तो टेम्परेचर कम है, तो ऐसे में लैंड मास पे हमारे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जो है इधर से क्या होती है कि जो हमारी हवाएं हैं, चूँकि इंडियन ओशन में इस समय क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है, तो इधर से ये हवाएं इधर की तरफ ब्लो होती हैं। तो इसी वजह से जो तमिलनाडु कोस्ट पे हमें बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो यहां से ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? प्रयोज्य आय। ठीक है, तो जैसे कोई फैमिली है तो टैक्सेस के बाद या जो अन्य डिडक्शन है उसके बाद व्यक्ति और उस परिवार के द्वारा जो एक मान लीजिए एग्जांपल एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो उनकी इनकम है उसको ही डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन ही कुल मिला के थी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं तो उनके बर्थ डिफेक्ट्स को रोकने के लिए क्या हमारा इसमें से इंपॉर्टेंट होता है? फोलेट, है ना, फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी को सी को चुनेंगे। ठीक है, क्या होता है ये विटामिन के रूप में जाने तो विटामिन बी, है ना, और इन स्पेसिफिक क्या होती है विटामिन B9। तो ये हमारा क्या करता है, अगर ये अवेलेबल है बॉडी में तो प्रिवेंट करेगा डिफेक्ट इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है जैसे फिल्म वगैरह की कैटेगरी में ऑस्कर को, तो AR रहमान को मिला था 2009 में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार ही किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? तो इस इंडेक्स के अनुसार जो सबसे पुअर पॉपुलेशन की जो परसेंटेज सबसे कम थी वो केरला में थी। ठीक है, और सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे थी, तो वो बिहार में थी। ठीक है,
तो ये दो जो सबसे मेजर चीज़ें हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस एक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही बना था 1915 में। एक्ट्स के ईयर पूछे जाते हैं, इस वजह से ध्यान देना ज़रूरी है। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध इसमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं? तो ये काफ़ी फेमस तबला प्लेयर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था? तो फॉर्मर एक पॉलिटिशियन है खुशवंत सिंह, और ये ट्रेन टू पाकिस्तान नामक एक उपन्यास इन्होंने लिखा जो भारत के विभाजन पर आधारित है, इंडिया और पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ था। छोटी आंत हमारे शरीर में जो होती है उसके कम कार्यात्मक होने से कुअवशोषण का विकार हो सकता है हमारे बॉडी में। इससे क्या होता है? दस्त लग जाते हैं, कुपोषण होता है, वजन घटना, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। तो इस विशेष स्थिति को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पीड़ित है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? ठीक है, तो लघु आंत्र संलक्षण, इसको इंग्लिश में शॉर्ट बॉवल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, बॉवल सिंड्रोम कह लीजिए। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। सिम्टम्स यहाँ पे ऑप्शंस में लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब, ठीक है, तो इनकी इनकम का मुख्य सोर्स क्या होता है? तो जो ये लोग लोन बांटते हैं ना लोगों को, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है यही इनकी मुख्य रूप से इनकम होती है। लोन और एडवांसेस पे जो इनकम अर्न है दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो इंडिया और इधर श्रीलंका है, तो पाक स्ट्रेट से ये जुड़े हैं ना, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के मध्य, इसको भी ध्यान रखना है। तो इनकी प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया है, ऑप्शन सी। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है इसका शुभंकर का क्या नाम है? तो हर जो गेम्स होते हैं उसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट रिलीज किया जाता है ना, किसी खास करके किसी जानवर के रूप में होता है। तो जैसे 36 नेशनल गेम्स लास्ट ईयर हुए थे गुजरात में, तो उसका जो हमारा मैस्कॉट था उसका क्या नाम था? सवज। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है ये भी पूछ लें। और जो अभी 37th हो रहा है कहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना है, गोवा में, ठीक। इसका हमारा मैस्कॉट है मोगा। ये कौन सा जीव है, क्या कोई कॉमेंट करके बताएगा? कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में उनको असिस्टेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सिडबी, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी एक्ट बना था 1990 में पार्लियामेंट के द्वारा, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान रखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है, ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग जो आयरन और स्टील प्लांट इंडिया में है। तो इसकी शुरुआत झारखंड जो वर्तमान है वहाँ के साक्षी में है ये, और प्री इंडिपेंडेंस इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। साक्षी ये जो है जमशेदपुर में है, 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? और एक ये वेलफेयर प्रोग्राम है, तो इसको लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार डेट पूछ लेते हैं, अगस्त 1995 में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो ये है रूरल डेवलपमेंट है ना, ये इसको संचालित करती है। निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया था? तो गणेश चतुर्थी आप जानते हैं काफ़ी पॉपुलरली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, और इसको जो है फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड पे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है सबसे पॉपुलराइज किया था। तब से ही इसकी मान्यता जो है काफ़ी वहाँ पे प्रतिवर्ष बड़े कह लीजिए मैसिव स्केल पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 1984 में स्थापित राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है किस राज्य की सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को दिया जाता है? तो जो लोग म्यूजिक में अपना अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ही देती है। और ये ध्यान रखिएगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से एस्टैब्लिश्ड है। मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो जो लास्ट एशियन कप हुआ इसमें थाईलैंड में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत की तरफ से मनिका बत्रा ने, और ये खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, बहुत ही पॉपुलर।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताजमहल जो आगरा में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो करीब 1630 के टाइम पीरियड में इसको कमीशन किया गया था फाइनली, जहांगीर के शाहजहां के जो है द्वारा बनवाया गया इसको, और उनकी जो पत्नी थी उनका एक तरीके से टॉम्ब के रूप में इसको डेवलप किया गया, मुमताज महल। ठीक है, इनको भी ध्यान रखें। जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है? तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वर्तमान में, वह अभी भी है, जून तक हालांकि इन्होंने पूछा है, तो 550 मेंबर्स की। ठीक है, पहले ये 552 होती थी, तो 2 लोग इसमें एंग्लो इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया जाता था, तो ये प्रोविजन हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 लोगों की है, इसको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद 1939 में, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो है 22 जून 1939 को स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस योजना का लक्ष्य इसमें से किनके क्षेत्रों में निवासियों को लाभ प्रदान करना था? तो एक स्कीम है जो है इस नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसके 2 कंपोनेंट है, अर्बन और रूरल। तो चूंकि 2 कंपोनेंट है, तो चूंकि इसी स्कीम के अंतर्गत ही गृह प्रवेश योजना लगभग 2 लाख बेनिफिशियरीज के लिए लॉन्च की गई थी, इसको भी ध्यान रखना है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए हो गई ना ये, ऑप्शन बी। आम्रवर्षा मैंगो शावर, इसका संबंध किन 2 राज्यों से है? तो प्री मानसून जो है जून के महीने में जो प्री मानसून शावर कुछ होते हैं, है ना, कोस्टल रीजन हमारे केरला और कर्नाटका में, इसी को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमको गलत कथन को देखना है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता की अनुशंसा नहीं कर सकता है, तो ये वाली बात गलत है। राज्य वित्त आयोग कर ही सकता है, उसके साथ साथ केंद्रीय वित्त आयोग भी जो है पंचायतों के संबंध में जो टैक्सेस का कह लीजिए आवंटन है या इस तरह की चीज़ें हैं, ये बता सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो आपको पता है केंद्रीय वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। टैक्सेस का जो शेयरिंग है मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, उसके बंटवारे और उसके मेथड्स वगैरह को बताता है ये। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। पहले तो यही बात रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कई बार। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि उस रिपोर्ट को फर्दर प्रोसेस के लिए लोकसभा और जो है राज्यसभा के सामने प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक, वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया जाता है? ठीक है, तो जो है एक फाइनेंस कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो अगले 5 वर्षों के लिए लागू होती हैं। ठीक है, तो वही बात है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए। अगला है कौन सा राज्य का समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल डैम जो बना है क्या नाम है, इसमें जो इससे पानी प्राप्त करने वाले राज्य इसमें समूह है वो कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को चुनेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी से एसोसिएटेड है या किस पर ये बना है, तो सतलज रिवर पे। ठीक है, हिमाचल में, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया गया है कि किस नदी पर है, तो सतलज। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया? तो अभी हमने ऊपर बात की थी इसकी, फाइनल ये हुआ था नवी मुंबई में, ऑप्शन बी। अभी वर्तमान में जो हमारा वित्त आयोग रिकमेंडेशन जिसकी 2026 तक एप्लीकेबल है, 15वां वित्त आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये NK सिंह ये थे। ठीक, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन से संबंधित प्रावधान, जैसे अभी हमने देखा कि मुख्य रूप से फाइनेंस कमीशन जो है ये कार्य करता है, तो इससे संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल जब अगर लगा हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो इनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जैसे कि हम कोई पत्थर फेंकते हैं या कोई बॉल फेंकते हैं, तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो जब हम गेंद को या पत्थर को फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फेंकने के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी।
अभी वर्तमान में जो आप राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तिरंगा, ठीक है, तो ये बेसिकली धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ इसका धीरे धीरे। तो प्री इंडिपेंडेंस में जो कांग्रेस का सेशन होते थे तो यहाँ पर जो है इस स्वरूप को एक तरीके से धीरे धीरे चेंज होता गया है इन्हीं सेशंस में। तो 1931 की बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था, तो ट्राई कलर फ्लैग विथ चरखा सिंबल मेड बाई खादी। तो खादी का झंडा जो होता था जिसमें अभी जो सैफरन वाइट और ग्रीन है ना ये कलर, और जो अभी अशोक चक्र आप जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे गांधी जी का चरखा होता था। तो ये जो फ्लैग था उसको 1931 में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देखें और संबंधित डिटेल्स को है ना पढ़ते रहिए। इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।